जब किसी इंसान को पता होता है कि उसमें कुछ कमियां हैं, तो वो इंसान हमेशा अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश में लग जाता है। लेकिन जिस इंसान को ये पता ही ना हो कि उसके अंदर कमियां हैं, या यूं कहें कि उसे पता है कमियां हैं, पर वो अपने अभिमान में इतना चूर रहता है कि वो मानता नहीं कि उसके अंदर कमियां हैं, तो ये जान लीजिए कि जब भी वो कोई काम करता है उसमें कोई ना कोई कमी जरूर रह जाती है। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और आज हम बात कर रहे हैं किताब माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस की, जिसे लिखा है कैरल ड्वेक ने। लोगों की मानसिकता को समझना। कैरल कहती हैं कि जब वो अपनी युवावस्था में थी तो बाकियों की तरह वो भी एक पूर्व निर्धारित मानसिकता से ग्रसित थीं। यानी कि उनके दिमाग में भी ऐसी इच्छाएं थीं कि उन्हें एक राजकुमार जैसा जीवन साथी चाहिए था, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत हो, हैंडसम हो, डैशिंग हो, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो और जिसमें कोई कमी ना हो, सिर्फ खूबियां ही खूबियां हों। इसके अलावा वो अपने लिए एक ऐसा करियर चाहती थी जिसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलें या जोखिम ना हो, बहुत पैसा हो, बहुत नाम हो, शोहरत हो, और उन्हें विश्वास था कि ये सब होने के बाद पूरी दुनिया में, पूरे समाज में, उनके आसपास के लोगों में उनकी एक खास जगह बन जाएगी। लोग उन्हें बहुत प्यार देंगे, बहुत सम्मान देंगे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, हालात बीतते गए, समय ने यह सिखाया कि ये जो कुछ भी सोचा जा रहा है ये सब बदला जा सकता है। ये जो कुछ भी सोचा जा रहा है वो जरूरी नहीं है कि वैसा ही हो। वो जो कुछ भी सोच रही हैं वो प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि समय हमेशा अच्छा हो ये जरूरी नहीं, परिस्थितियां हमेशा अनुकूल हो ये जरूरी नहीं है। वैसे ही मानसिकता भी पूर्व निर्धारित हो ये जरूरी नहीं है। मानसिकता को भी बदला जा सकता है। तो कहने का मतलब ये कि सफलता सीखने में है या फिर खुद को पहले से ही होशियार साबित करने में। तो ड्वेक कहती हैं कि अलग अलग तरह की मानसिकता वाले लोगों के लिए सफलता के अलग अलग मतलब होते हैं। जो पूर्व निर्धारित मानसिकता वाले लोग होते हैं वो ऐसा मानते हैं कि उनकी समझदारी और काबिलियत पहले से तय होती है। वो कुछ भी नया सीखना नहीं चाहते, बदलाव नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से उनकी कमियां सामने आ जाएंगी, लोग उनके बारे में जान जाएंगे, लोग उनके फ्लॉज समझ जाएंगे, उन्हें नाकाबिल समझने लगेंगे। अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए वो जोखिम भरी चीजों और चुनौतियों से बचते हैं। वो खुद से हमेशा परफेक्ट कामों की उम्मीद रखते हैं। उन्हें लगता है कि वो कोई गलती कर ही नहीं सकते या उन्हें कोई गलती करना ही नहीं चाहिए। दूसरी तरफ जो खुद को बेहतर करने की मानसिकता रखने वाले लोग होते हैं वो ऐसा मानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने में ही उनके लिए सफलता है। ऐसा करने से ही वो ज्यादा सीखेंगे। वो चुनौती भरी परिस्थितियों का खुशी खुशी सामना करते हैं और हमेशा तैयार रहते हैं कि कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो वो उसका सामना कर लेते हैं। उनके लिए फेल होने का मतलब है नई चीजों को सीखना, आगे बढ़ना और चुनौतियों का सामना करना। वहीं जो पूर्व निर्धारित मानसिकता वाले लोग होते हैं उनके लिए फेल होने का मतलब है कि नई चीजों को ना सीखा जाए, क्योंकि फेल हो जाएंगी ना, आगे बढ़ने में रिस्क है, चुनौतियां आएंगी, इसलिए जहां पे हो वहीं रहो। ड्वेक कहती हैं कि पूर्व क्राइसलर सीईओ ली लाकोका सीईओ डिजीज नाम की समस्या से ग्रसित थे। वो अपने आसपास सिर्फ चापलूस लोगों को रखते थे और अपने आलोचकों से दूर रहते थे। जो लोग उनकी बुराई करते थे, उनकी कमियां बताते थे, रादर उनको वो अपने पास नहीं आने देते थे, उनसे दूर रहते थे। वो कम समय में ही निवेशकों के सामने अपनी बहुत अच्छी इमेज बनाना चाहते थे और उन्होंने ऐसा किया। उनके अंदर सीखने और आगे बढ़ने की इच्छा नहीं थी, जिसकी वजह से उनकी कंपनी की जो मार्केट में हिस्सेदारी थी वो कम होती गई। और उसी वक्त जापानीज जो कंपनियां थीं वो उनके क्षेत्र में बेहतर बदलाव करते हुए उन्होंने मार्केट में अपनी एक स्पेशल जगह बना ली, लोगों के बीच अपना एक ब्रांड बना लिया। लोगों को लगा कि जापानीज कंपनियां अच्छी हैं। मानसिकता आपके लिए असफलता का नजरिया बदल देती है।
पूर्व निर्धारित मानसिकता वाले लोग खुद का आकलन अपनी असफलताओं से करते हैं। असफलता को सीखने का एक अनुभव मानने के बजाय वो इसके लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं और अपनी असफलताओं की तुलना उन लोगों से करने लगते हैं जो उनसे भी ज्यादा असफल रहे हैं। ऐसे लोग निराशा के अंधकार में चले जाते हैं और इसकी वजह से उनकी निजी जिंदगी पर, उनके काम पर, उनके रिश्तों पर फर्क पड़ने लगता है। वहीं दूसरी ओर जो लोग आगे बढ़ने की टेंडेंसी रखते हैं, मानसिकता रखते हैं, एक्सेप्टेंस रखते हैं, वो लोग असफल होने के बाद अपनी निराशा से बाहर निकलकर कड़ी मेहनत करते हैं। वो माथे पर हाथ रखकर बैठ नहीं जाते कि अरे मैं सक्सेसफुल नहीं रहा, मैं तो फेल हो गया। वो ये सुनिश्चित करते हैं कि उनके जीवन पर इसका बुरा असर ना पड़े। ध्यान रखें कि आपकी जो मानसिकता है, जो आपकी सोच है, वो आपकी कोशिशों के मायने बदलती है। इस दुनिया में ऐसे कई महान लोग हुए हैं जो पैदाइशी काबिल नहीं थे, लेकिन उनकी जो लगन थी, सीखने की लगन और असफलताओं के बीच जो चुनौती को बखूबी एक्सेप्ट करने की जो काबिलियत थी, उनकी उसी खूबी ने उन्हें सफल बनाया, सफलता का नया आयाम छूने का मौका दिया। पहले से निर्धारित मानसिकता वाले लोगों के अंदर यह डर होता है कि वो बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी असफल हो गए तो फिर क्या होगा। वो ये सोचते रहते हैं। उन्हें लगता है कि इससे वो लोगों की नजर में बेवकूफ और नाकाबिल साबित हो जाएंगे। साथ ही उन्हें इस बात की फिक्र होती है कि कोशिश करने के बावजूद नाकाम होने के बाद वो ये नहीं कह पाएंगे कि अगर उन्होंने कोशिश की होती तो वो बहुत अच्छा कर सकते थे। आपने देखा होगा अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये कहते पाए जाते हैं, अरे वो तो मैंने कोशिश ही नहीं की, अगर मैंने किया होता तो फिर तो ये हो ही जाता। पर उन्होंने कोशिश कभी नहीं की होती। ड्वेक अपने पढ़ने वालों को यह समझाने की कोशिश करती हैं कि जब वो अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर देखें तो वो क्या पसंद करेंगे, अपने आप को क्या दिखाना पसंद करेंगे। एक ऐसा इंसान बनना पसंद करेंगे जिसने जोखिम नहीं लिया, या फिर एक ऐसा इंसान दिखना चाहेंगे, एक ऐसा इंसान बनना चाहेंगे जिसने अपना सब कुछ झोंक दिया, बहुत मेहनत की अपने उस ड्रीम को पाने के लिए। इसमें से वो जो भी बनना चाहें उसी हिसाब से वो अपनी मानसिकता को चुन सकते हैं। इसके आगे कैरल ने सवाल और जवाब पे बेस्ड बातें कही हैं। कैरल ड्वेक इसमें मानसिकता से जुड़े कुछ पॉइंट्स को क्लियर करती हैं। वो कहती हैं कि मानसिकता को बदला जा सकता है और अलग अलग तरह की मानसिकता अलग अलग क्षेत्रों जैसे कला, खेल कूद और पढ़ाई लिखाई पर निर्भर होती है। वो ये बात बहुत साफ तौर पर कहती हैं कि आगे बढ़ने की मानसिकता का यह मतलब नहीं है कि आप अपने क्षेत्र में बहुत ही टॉप पर पहुंच जाएंगे, मतलब सबसे अच्छे हो जाएंगे। हाँ, कोशिश करने में बुराई नहीं है और कोशिश तो यही मानकर करनी चाहिए कि सबसे अच्छा बनना है, सबसे बेहतर बनना है, पर शिखर पर आप ही बैठे हों ये जरूरी नहीं। आपको आपका बेहतर वर्जन बनना है, ये कहना चाहती हैं कैरल। और ऐसा होना संभव है, लेकिन ऐसी मानसिकता वाले लोग नतीजों से ज्यादा कोशिशों को अहमियत देते हैं और यही उन्हें खुशी देता है। मुझे लगता है कि उनकी इस मानसिकता को शायद ये लाइनें बहुत ही अच्छे से बयां करती हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। वो कोशिश करते रहने में बिलीव करते हैं, अपनी असफलताओं से सीखते रहने में बिलीव करते हैं, अपनी नाकामियों को अपना टीचर बना लेते हैं, अपना गुरु बना लेते हैं और उनसे जो भी कमियां होती हैं उन्हें इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, उनको बेहतर करने की कोशिश करते हैं।